नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग की। 400 मीटर लंबी ये जिप लाइन केरल की सबसे लंबी जिप लाइन है। राहुल ने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड के चलते वायनाड के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं बता दूं कि उसका असर सीमित क्षेत्र में था। वायनाड एकदम सुरक्षित है। एडवेंचर पार्क में राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई थी। हालांकि उन्होंने जिप लाइनिंग नहीं की। दोनों ने एडवेंचर पार्क के कर्मचारियों से बातचीत की। राहुल ने वीडियो में कहा कि हालिया चुनौतियों के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन्होंने वायनाड में जबरदस्त अट्रैक्शंस बनाए हैं। मैंने खुद जिप लाइनिंग ट्राई की और मुझे इसमें बहुत मजा आया। राहुल ने कहा कि मेरे लिए पॉलिटिक्स से बढ़कर है। वायनाड के लोगों ने मेरे दिल में जगह बनाई है। प्रियंका और मैंने इसे अपना मिशन बनाया कि वायनाड को केरल का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। वायनाड भारत की बेहतरीन चीजों को दर्शाता है। खूबसूरत नज़ारे, रंग बिरंगी संस्कृति और बेजोड़ दृढ़ता। बंगाल में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी थी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वह टीएमसी से पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वे समरावता मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। एक युवक का सिर फट गया। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी कितने लाख वोटों से जीतती है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट के इस फैसले से आज तमाम लोग चैन की नींद सो पाएंगे। उन्होंने कहा कि किसका घर वैध और किसका अवैध ये तय करना कोर्ट का काम है, न कि शासन प्रशासन का। उन्होंने कहा कि यूं तो बुलडोजर की कार्रवाई सब पर हो रही थी, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चलन में आए बुलडोजर न्याय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में बुधवार को अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाए कि वे आरोपी या दोषी हैं, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की और 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हुए। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी की सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीते थे। यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी है। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ गठबंधन है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 सीटें SC और 6 सीटें ST के लिए आरक्षित है। 31 में से 18 सीटें विपक्ष ने जीती थी। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक भाजपा के थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी आज बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया। अदालत ने कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि अब किसी का घर नहीं टूटेगा, कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है।
अखिलेश ने ये बातें कानपुर के सीमा मऊ सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीजेपी सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दरभंगा में कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंच पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार जब पीएम मोदी से मिलने पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। बार बार नीतीश कुमार उनके पैर छूने की क्यों कोशिश करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। पीएम ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी बगल की सीट पर बैठने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा कि चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। मोदी ने यह भी कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के मकान बनाए गए। तो यहां की सरकार का रवैया देखिए। आप इस पे अंदाजा जरूर लगाइए या कमेंट जरूर कीजिए कि रातों रात पक्के कागज कैसे बनाए जा सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।